प्रहलाद की वंश परंपरा में बलिपुत्र बाणासुर की उत्पत्ति की कथा। शिव भक्त बाणासुर द्वारा तांडव नृत्य के प्रदर्शन से शंकर को प्रसन्न करना, वरदान के रूप में शंकर का बाणासुर की नगरी में निवास करना, शिव पार्वती का विहार, पार्वती द्वारा बाण पुत्री उषा को वरदान। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, आपने मुझ पर अनुग्रह कर परम प्रीति से शिव के अनुग्रह से पूर्ण यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। अब शिव जी के उस चरित्र को सुनना चाहता हूँ जिस प्रकार उन्होंने प्रीतिपूर्वक बाणासुर को गाणपत्य पद प्रदान किया। सनत कुमार बोले, हे व्यास, जिस प्रकार शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक बाणासुर को गाणपत्य पद प्रदान किया, परमात्मा शिव जी के उस चरित्र को अब आप आदर पूर्वक सुनिए। इसी चरित्र के अंतर्गत बाणासुर पर अनुग्रह करने वाले महाप्रभु सदाशिव का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ। अब शिव की लीला से युक्त मन तथा कान को सुख देने वाले तथा महापुण्यदायक इतिहास को सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नामक प्रजापति हुए, जो उनके सभी पुत्रों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं महाबुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनिश्रेष्ठ महात्मा कश्यप हुए, जो इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। वे अपने पिता मरीचि तथा ब्रह्मा जी के अत्यंत भक्त थे। हे व्यास जी, दक्ष की सुशील 13 कन्याएं थी, जो उन कश्यप मुनि की पतिव्रता स्त्रियां थी। उनमें ज्येष्ठ कन्या का नाम दिति था। सभी दैत्य उसी के पुत्र कहे गए हैं और अन्य स्त्रियों से चराचर सहित सभी देवता आदि संतानें उत्पन्न हुई। ज्येष्ठ पत्नी दिति से महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष कनिष्ठ था। उस हिरण्यकशिपु के क्रम से ह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद तथा प्रहलाद नाम के 4 दैत्य श्रेष्ठ पुत्र हुए। उन सभी में प्रहलाद अत्यंत जितेंद्रिय तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो दानियों में श्रेष्ठ था और जिसने ब्राह्मण रूपी इंद्र के मांगने पर अपना सिर ही दे दिया। उस विरोचन का पुत्र महादानी एवं शिव प्रिय बलि हुआ, जिसने वामनावतार धारण कर याचना करने वाले विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, जो शिव भक्त, मान्य, दानी, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ एवं हजारों का दान करने वाला था। वह दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोकों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में रहकर राज्य करता था। सभी देवगण शंकर जी की कृपा से शिव भक्त उस बाणासुर के दास की भांति हो गए। उस बाणासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर अन्य प्रजाएं दुखी नहीं थी। देवगणों के दुख का कारण यह था कि बाणासुर उनका शत्रु था एवं वह असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को बजाकर तांडव नृत्य द्वारा उन महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। भक्त वत्सल भगवान शंकर उस नृत्य से संतुष्ट तथा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। सर्वलोकेश, शरणागत वत्सल एवं भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने उस बलिपुत्र बाणासुर को वर प्रदान करने की इच्छा की। सनत कुमार बोले, अत्यंत बुद्धिमान एवं शिवभक्त वह बलिपुत्र बाणासुर परमेश्वर शिव को भक्ति से प्रणाम कर स्तुति करने लगा। बाणासुर बोला, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेशान, हे विभो, हे प्रभो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों के सहित इसी के समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, शिव जी की माया से मोहित हुए बलिपुत्र बाणासुर ने मुक्ति देने वाले दुराराध्य शिव से केवल इतना ही वर मांगा। भक्त वत्सल प्रभु शंकर उस बाणासुर को उन वरों को देकर गणों तथा पुत्रों सहित उसके पुर में निवास करने लगे। किसी समय बाणासुर के शोणितपुर नामक मनोहर नगर में नदी के तट पर शिव जी ने देवगणों एवं दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। उस समय गंधर्व एवं अप्सराएं नाचने हंसने लगी। मुनियों ने शिव को प्रणाम किया, उनका जप, पूजन तथा स्तवन किया। प्रमथ गण अट्टहास करने लगे, ऋषि लोग हवन करने लगे एवं सिद्धगण यहाँ आए और शिव की क्रीड़ा देखने लगे। म्लेच्छ, कुमार्गी तथा कुतर्की विनष्ट हो गए।
समस्त देव माताएं शिव जी के सम्मुख उपस्थित हो गईं तथा सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए। उस क्रीड़ा से रुद्र में सद्भावना रखने वाले भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए। उस समय शिव जी का दर्शन करते ही सभी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मुनि तथा सिद्धगण स्त्रियों की अद्भुत चेष्टा को देखकर अट्टहास करने लगे। समस्त ऋतुएं वहां अपना अपना प्रभाव प्रकट करने लगी। पुष्पों के पराग से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगी। पक्षी समूह कूजन करने लगे एवं पुष्पों के भार से अवनत वृक्ष शाखाओं पर मधुलंपट कोयलें वनों तथा उपवनों में कामोत्पादक मधुर शब्द करने लगी। उस समय क्रीड़ा विहार में उन्मत्त तथा काम पर विजय न प्राप्त कर उससे देखे जाने मात्र से ही काम के वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा। चंद्रशेखर बोले, हे नंदिन, तुम शीघ्र ही इस वन से कैलाश जाकर मेरा संदेश कहकर श्रृंगार से युक्त गौरी को यहाँ ले आओ। सनत कुमार बोले, ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर वहां जाकर शंकर के दूत नंदी ने हाथ जोड़कर एकांत में पार्वती से कहा। नंदीश्वर बोले, हे देवी, देव देव महादेव महेश्वर श्रृंगार से युक्त अपनी भार्या को देखना चाहते हैं। मैंने उनके आदेश से कहा है। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उनके इस वचन को सुनकर पतिव्रत धर्मपरायणा भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगीं और नंदी से बोली, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र शिवजी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अभी आ रही हूं। यह सुनकर मन की गति के समान चलने वाले नंदीश्वर महादेव के पास चले आए। नंदी को अकेले आया देखकर शिव जी ने नंदी से पुनः कहा, हे तात, तुम पुनः जाओ और पार्वती को शीघ्र लिवा लाओ। तब नंदी ने बहुत अच्छा कहकर वहां जाकर मनोहर नेत्र वाली गौरी से कहा, आपके पति श्रृंगार की हुई आप मनोरमा को देखना चाहते हैं। हे देवी, विहार करने की उत्कंठा से वे उत्सुकता पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हे गिरिनंदिनी, आप अपने पति के पास शीघ्र चलिए। पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिव जी पार्वती को शीघ्र देखना चाहते हैं। इस अवस्था में वे जिस स्त्री का वर्ण करेंगे वह स्त्री निश्चय ही समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होगी। इस समय काम शत्रु शिव को यह काम दुख दे रहा है, इसीलिए हम पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूप में देखकर वे मनमथ गणों सहित हमारे साथ क्रीड़ा करें। वे आदर पूर्वक आपस में ऐसा विचार करने लगी। अतः जो स्त्री दाक्षायणी से रहित इन शंकर का स्पर्श कर सके वही निशंक भाव से पार्वती पति शिव जी के पास जाए और उन्हें मोहित करे। तब कूष्मांड की कन्या चित्रलेखा ने यह वचन कहा, मैं गौरी का सुंदर रूप धारण कर शिव जी का स्पर्श कर सकती हूँ। चित्रलेखा बोली, केशव ने शिव जी को मोहित करने की इच्छा से परमार्थ के लिए वैष्णव योग का आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप को धारण किया उसी को मैं धारण करती हूँ। तदनंतर उसने उर्वशी के परिवर्तित रूप को देखा। इसी प्रकार उसने देखा कि घृताची ने काली रूप, विश्वाची ने चंडिका रूप, रंभा ने सावित्री रूप, मेनका ने गायत्री रूप, सहजन्या ने जया रूप, पुंजिक स्थली ने विजया का रूप तथा समस्त अप्सराओं ने मात्र गणों का रूप यत्न पूर्वक बना लिया है। उनके रूपों को देखकर कुंभांड पुत्री चित्रलेखा ने भी वैष्णव योग से सारे रहस्यों को जानकर अपने रूप को छिपा लिया। दिव्य योग विशारद बाणासुर की कन्या उषा ने वैष्णव योग के प्रभाव से अत्यंत मनोहर, सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। उषा के चरण लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले, उत्तम प्रभा से संपन्न, दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं मन के अभिलषित पदार्थों को देने वाले थे। उसके बाद सर्वांतरयामिनी तथा सब कुछ जानने वाली शिवा गिरिजा शिव जी के साथ उसकी रमण की इच्छा जानकर कहने लगी। गिरिजा बोली, हे सखी उषे, हे मानिनी, तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया, अतः तुम इसी कार्तिक मास में ऋतुधर्मिणी होगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतःपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो कोई पुरुष आकर रमण करेगा, देवगणों ने उसी को तुम्हारा पति नियुक्त किया है।
उसी के साथ तुम रमण करोगी, क्योंकि तुम बाल्यावस्था से ही आलस्य रहित होकर सर्वदा विष्णु में भक्ति रखने वाली हो। तब ऐसा ही हो, इस प्रकार उषा ने मन में कहा और वह लज्जित हो गई। इसके बाद श्रृंगार से युक्त होकर रुद्र के समीप आकर वे देवी पार्वती उन शंभु के साथ क्रीड़ा करने लगीं। हे मुने, तदनंतर रमण के अंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों, गणों एवं देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। अभिमानी बाणासुर द्वारा भगवान शिव से युद्ध की याचना। बाण पुत्री उषा का रात्रि के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा योग बल से अनिरुद्ध के द्वारका से अपहरण। अंतःपुर में अनिरुद्ध और उषा का मिलन तथा द्वारपालों द्वारा यह समाचार बाणासुर को बताना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब आप परमात्मा शिव का दूसरा चरित्र सुनिए, जो भक्त वत्सलता में पूर्ण एवं परमानंददायक है। पूर्व काल में भाग्योदोष से गर्वित होकर बाणासुर ने तांडव नृत्य कर शिव जी को संतुष्ट किया था। उसके बाद पार्वतीपति शिव जी को संतुष्ट मन वाला जानकर बाणासुर सिर झुकाकर विनम्र हो हाथ जोड़कर कहने लगा। बाणासुर बोला, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे सर्वदेव शिरोमणे, यद्यपि मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हूं, तथापि मेरी प्रार्थना सुनिए। आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, किंतु ये मेरे लिए भार स्वरूप हो गई हैं। इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा योद्धा मेरे समान नहीं है। हे देव, अब मैं इन 1000 भुजाओं को लेकर क्या करूं? हे वृषभ ध्वज, बिना युद्ध के पर्वत के सदृश इन भुजाओं का क्या प्रयोजन? मैं अपनी इन मजबूत भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की इच्छा से दिग्गजों के पास गया। वहां जाकर मैंने उनके पुरों को तहस महस कर दिया, पर्वतों को उखाड़ दिया, किंतु वे भी भयभीत होकर भाग गए। मैंने अपने यहाँ यमराज को योद्धा के रूप में, अग्नि को महान कर्मकार के रूप में, वरुण को गायों के पालन करने वाले गोपाल के रूप में, कुबेर को गजाध्यक्ष के रूप में, निवृत्ति को अंतःपुर की परिचारिका के रूप में नियुक्त किया है। मैंने इंद्र को जीत लिया और उसे लोक में सदा करदाता बना दिया है। अब आप मुझे युद्ध का कोई ऐसा उपाय बताइए जहां पर मेरी ये भुजाएं शत्रुओं के हाथ से प्रयुक्त शस्त्रास्त्र के द्वारा जर्जर कर दी जाएं। हे महेश्वर, ये शत्रुओं के हाथों से गिर जाएं अथवा वे स्वयं उसके हाथों को 1000 टुकड़ों में विभक्त कर दें। आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। सनत कुमार बोले, भक्त जनों के संकट को दूर करने वाले महामन्यु रुद्र ने यह सुनकर क्रुद्ध हो अत्यंत अद्भुत अट्टहास करके कहा। रुद्र बोले, हे समस्त दैत्यकुल में अधम, हे अहंकारी, तुझे सब प्रकार से धिक्कार है। तुझ बलिपुत्र तथा मेरे भक्त के लिए इस प्रकार का वचन कहना उचित नहीं है। तुम अपने इस अहंकार की शांति शीघ्र प्राप्त करोगे। मेरे जैसे बलवान से तुम्हें अकस्मात प्रचंड युद्ध का सामना करना पड़ेगा। पर्वत के समान तुम्हारी ये भुजाएं उस प्रकार युद्ध में शस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार भूमि पर गिरेंगी जैसे अग्नि से जलाया गया काष्ठ पृथ्वी पर गिर जाता है। हे दुष्टात्मन, मोर से युक्त मनुष्य के सिर वाली तुम्हारी यह ध्वजा जो शस्त्रागार पर स्थापित है, वह जब बिना वायु के गिर जाए तब चित्त में समझना कि तुम्हारे सामने महाघोर भय उपस्थित हो गया है। उस समय तुम अपनी सेना सहित घोर संग्राम में जाना। अब तुम अपने घर जाओ, अभी वहां तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। हे दुर्मते, तुम बड़े घोर उत्पातों को देखोगे। इस प्रकार कहकर अहंकार का नाश करने वाले भक्त वत्सल शिव मौन हो गए। सनत कुमार बोले, यह सुनकर बाणासुर अपने अंजलिस्थ दिव्य पुष्पों से महादेव रुद्र का पूजन करके उन्हें प्रणाम कर अपने घर चला गया। उसने कुंभांड के पूछने पर हर्षित हो सारा वृत्तांत कह सुनाया और उत्सुक होकर उस योग की प्रतीक्षा करने लगा। इसके अनंतर अकस्मात अपना ध्वज भग्न हुआ देखकर वह बाणासुर हर्षित होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। अपनी सेना को बुलाकर उस महावीर, महारथी एवं महोत्साही बलिपुत्र बाणासुर ने अपने 8 गणों को साथ लेकर संग्राम संबंधी यज्ञ कर विजयप्रद मधु का एवं सभी दिशाओं में मांगलिक द्रव्यों का दर्शन कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया।
उसने अपने मन में विचार किया कि आज रणप्रिय नाना शस्त्रास्त्रों का परागामी वह कौन सा योद्धा है जो मुझसे युद्ध करने के लिए कहां से आएगा। क्या वह सचमुच मेरी भुजाओं को अग्निदग्ध काष्ठ के समान नष्ट कर देगा। मैं भी युद्ध में महातीव्र अपने शस्त्रों से सैकड़ों योद्धाओं को काट डालूंगा। इसी बीच शिव जी की प्रेरणा से वह काल आ पहुंचा जब बाणासुर की सुंदर कन्या उषा श्रृंगार कर विराजमान थी। वह वैशाख मास की अर्धरात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव से उपलंबित होकर गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। तभी भगवती पार्वती की दिव्य माया से आकृष्ट होने के कारण कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न से उत्पन्न हुए अनिरुद्ध ने उस रात्रि में उससे बलपूर्वक विहार किया, जिससे वह अनाथ के समान रोने लगी। अनिरुद्ध भी उस कन्या से बलपूर्वक रमण कर पार्वती की सखियों के साथ दिव्य योग से क्षणमात्र में द्वारकापुरी चले आए। तब उपभोग की हुई वह कन्या उठकर रोते रोते अपनी सखियों से नाना प्रकार के वाक्य कहते हुए शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हो गई। हे व्यास जी, जब सखियों ने उसके द्वारा किए गए पूर्व दोष का स्मरण कराया तो वह अपने पूर्व कृत्यों का स्मरण करने लगी। हे मुने, उस समय बाणासुर की पुत्री उषा ने कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा से मधुर वाणी में कहा। उषा बोली, हे सखी, यदि पार्वती ने पहले ही इसे मेरा पति निश्चित किया है तो वह गुप्त पति किस उपाय से मुझे प्राप्त हो सकता है। जिसने मेरा मन हरण किया वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है। उषा की यह बात सुनकर सखी ने उससे कहा। चित्रलेखा बोली, हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे मैं किस प्रकार से लाऊं, जो मेरे ज्ञान से परे है उसको ले आना किस प्रकार संभव है। उसके ऐसा कहने पर अनुरागवती दैत्य कन्या उषा ने उसके वियोग के कारण मरने का निश्चय कर लिया, किंतु उस सखी ने समझा बुझाकर प्रथम दिन उसकी रक्षा की। इसके बाद हे मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री महाबुद्धिमती उस चित्रलेखा ने बाणासुर की पुत्री उषा से पुनः इस प्रकार कहा। हे सखी, तुम अपने मन को हरण करने वाले उस पुरुष को बताओ। यदि वह इस त्रिलोकी में कहीं भी है तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारी विपत्ति दूर करूंगी। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के ऊपर देव, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, नाग तथा यक्ष आदि के चित्र खींचे। उसने मनुष्यों में वृष्णिवंशी यादवों, शूर, वसुदेव, बलराम, कृष्ण तथा नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र खींचा। जब उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का चित्र खींचा तो उस चित्र को देखते ही लज्जित हो उषा ने अपना मुख नीचे कर लिया और मन से वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उषा बोली, हे सखी, रात्रि में आकर जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त रत्न को चुराया था यह वही पुरुष है। मैंने उसे पा लिया। हे भामिनी, जिसके स्पर्श मात्र से मैं मोहित हो गई थी उसे मैं जानना चाहती हूँ। तुम सब कुछ बताओ। यह किसके कुल में उत्पन्न हुआ है और इसका नाम क्या है। उषा के ऐसा कहने पर उस योगिनी ने उसके वंश तथा नाम का वर्णन किया। हे मुनि सत्तम, उसका कुल आदि सब कुछ जानकर बाणासुर की पुत्री उस कामिनी उषा ने उत्कंठित हो इस प्रकार कहा। उषा बोली, हे सखी, अब तुम उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक कोई उपाय करो जिससे मैं अपने उस प्राणवल्लभ पति को शीघ्र प्राप्त कर सकूं। हे सखी, मैं जिसके बिना एक क्षण भी जीवन धारण करने में समर्थ नहीं हूं, उसे प्रयत्न पूर्वक शीघ्र यहाँ लाओ और मुझे सुखी करो। सनत कुमार बोले, हे मुनिवर, तब बाण की कन्या के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मंत्री कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा विस्मित हो गई और विचार करने लगी। इसके बाद सखी से आज्ञा लेकर मन के समान वेग वाली वह चित्रलेखा उस पुरुष को कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध जानकर द्वारका जाने को उद्यत हो गई। वह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल से 3 पहर बीत जाने पर द्वारकापुरी पहुंची। उस दिव्य योगिनी ने क्षणमात्र में आकाश मार्ग से अंतःपुर के उद्यान में प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को देखा। उस समय सर्वांग सुंदर श्याम वर्ण तथा नवीन यौवन युक्त वे अनिरुद्ध स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वे माधवी लता से निर्मित मधु का पान कर रहे थे और मंद मंद हंस रहे थे। उसके बाद शैया पर बैठे हुए उन अनिरुद्ध को उसने तामस योग के द्वारा अंधकार पट से आच्छादित कर दिया।
पुनः उस शैया को अपने सिर पर रखकर वह क्षणमात्र में शोणितपुर में आ गई, जहाँ काम पीड़ित वह बाण कन्या उषा उन्मत्त चित्त होकर नाना प्रकार के भाव व्यक्त कर रही थी। उस समय लाए गए अपने पति अनिरुद्ध को देखकर उषा भयभीत हो गई। अत्यंत सुरक्षित उस अंतःपुर में नवीन समागम में ज्यों ही उन दोनों ने क्रीड़ा प्रारंभ की, उसी समय हाथ में बेंत लिए द्वारपालों ने काम चेष्टाओं तथा अनुमानों से कन्या के दुराचरण को जान लिया। उन लोगों ने दिव्य शरीरधारी नवयुवक साहसी एवं युद्ध कला में कुशल उस पुरुष को भी देख लिया। इसके बाद अंतःपुर के रक्षक उन महावीर पुरुषों ने उसे देखकर सारा वृत्तांत बलिपुत्र बाण से कह दिया। द्वारपाल बोले, हे देव, अत्यंत सुरक्षित अंतःपुर में प्रवेश कर किसी पुरुष ने आपकी कन्या के साथ बलात् शयन किया है। वह कौन है, हम लोग उसे नहीं जानते। हे दानवेंद्र, हे महाबाहो, इसे देखिए देखिए और जो उचित हो उसे कीजिए, हम लोग दोषी नहीं हैं। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उनका वचन सुनकर और कन्या का दोष सुनकर महाबली दैत्येंद्र आश्चर्यचकित हो गया। हर हर महादेव।